रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो? जो भी यहाँ पर आता है वो वापस नहीं जा सकता जब तक मैं ना चाहूं। बहुत समय की बात है, हरिपुर नाम गांव में रतन, जो कि बहुत ही ईमानदार और नेक इंसान था, अपनी पत्नी के साथ, जिसका नाम पूजा था, उसके साथ रहता था। रतन खेतों में काम करके अपने घर का गुजर बसर मुश्किल से ही कर पाता था। इसी गांव में सेठ भानु भी रहता था, जो कि बहुत ही ज्यादा धनी तो था, लेकिन धनी होने के साथ साथ चतुर और कंजूस था, जो कि किसी भी गरीब की मदद बिल्कुल भी नहीं करता था। एक दिन भानु सेठ बाजार जा रहा होता है कि एकदम से उसको पता चलता है कि मेरी सोने के सिक्कों की थैली गुम गई है। वो बहुत परेशान हो जाता है और वो ढूंढता ढूंढता घर भी आ जाता है। वो देखता है घर में भी, लेकिन उसको थैली नहीं मिलती। अरे बाबा, इतने सोने के सिक्के थे थैली में, कहाँ जा सकती है? अरे 50 सोने के सिक्के थे उसमें। ओहो हो, कहाँ गिरा दी? बुद्धू हूँ मैं भी, पता नहीं अब कहाँ होगी। क्या करूं अब? थैली तो मैंने गुमा ली है। घर तो नहीं, बाहर जब गया था तब तो पास ही थी। हाँ, रास्ते में ही कहीं गिरी है, तो क्यों ना फिर गांव में घोषणा करवा दूं और साथ में थोड़ा सा लालच भी रख देता हूँ 5 सिक्कों का, कि जो भी वापस करेगा उसको 5 सिक्के दूंगा। हाँ, ये ठीक है। हाँ, ऐसा ही करता हूँ। इसीलिए भानु सेठ पूरे गांव में घोषणा करवाता है। सुनो सुनो गांव वालों, सुनो, भानु सेठ की सोने के सिक्कों वाली थैली गुम गई है। जो भी वो थैली भानु सेठ को वापस करेगा तो भानु सेठ उसको 5 सोने के सिक्के देगा। सुनो सुनो गांव वालों, सुनो, जो भी भानु सेठ की सोने की खोई हुई थैली उसको लौटाएगा, उसको 5 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। अरे भाइयों, ये भानु सेठ खुद को बहुत चालाक होशियार समझता है और हमको पागल। अरे जिसको भी वो थैली मिली होगी वो भला 5 सिक्कों के लिए भरी हुई थैली, वो भी सोने के सिक्कों की, वो वापस क्यों करेगा? अरे भानु सेठ ने पागल समझ रखा है, और ये भी पक्का नहीं कि बाद में ये 5 सोने के सिक्के देगा। अरे ये तो फूटी कौड़ी ना दे, और ये 5 सोने के सिक्कों का लालच दे रहा है ताकि मेरी पूरी की पूरी थैली मिल जाए। कौन समय बर्बाद करे इसकी थैली के पीछे? छोड़ो भाइयों, चलो यहाँ से चलते हैं। गांव वाले उसकी बात की इतनी परवाह नहीं करते और कोई भी उसकी थैली को नहीं ढूंढता। दूसरी तरफ रतन की पत्नी उससे ये कहती है कि आप रोज काम पर जाते हैं, रोज अपनी मजदूरी लेकर आते हैं, लेकिन उसमें घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हमारा 3 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल के साथ पूरा हो रहा है। तो आप ऐसा करें ना कि जो आप मजदूरी लेते हैं आप थोड़ी सी ज्यादा लें। जिसके भी साथ काम करते हैं आप उसको कहें कि मेरा गुजारा घर पर इतने पैसों में नहीं होता, पैसे थोड़े बढ़ा दें, तो शायद वो बढ़ा ही दे। अरे पूजा, कौन बढ़ाएगा? मुझसे कम पैसों में भी लोग काम सारा दिन अच्छे से कर लेते हैं, तो फिर मेरे पैसे क्यों बढ़ाएगा सेठ? ये ही ना हो कि अगर मैं उसको कहूँ कि मेरे पैसे बढ़ाओ, वो मुझे काम से ही निकाल दे, जो मिल रहे हैं वो भी ना मिले। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप 2 मजदूरों का अकेले ही काम करते हैं, इसीलिए तो वो और किसी को नहीं कहते, बल्कि आपके ही पास आते हैं कि हमारा वो वाला खेत जोत दो, कभी वो काम कर दो, हल चला दो। कहने का मतलब है आप काम दिल लगाकर और ज्यादा करते हैं, फिर आप मजदूरी भी तो थोड़ी सी ज्यादा ले ना। हाँ पूजा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन
मैंने कभी इसलिए नहीं सोचा कि मुझे निकाल ही ना दे, पर फिर भी मैं अब कहूंगा सेठ से कि नहीं, मुझे मेरा घर का गुजारा इतने में नहीं हो पाता। मेरी मजदूरी ज्यादा नहीं तो कुछ बढ़ा दें, जिससे हमारे घर का गुजारा तो हो पाए। हाँ पूजा, तुम सही कहती हो, मैं कहूंगा जाकर। इसके बाद रतन काम के लिए चला जाता है। रतन जा रहा होता है और ये कहता है कि पूजा भी आज यही कह रही थी कि घर का गुजारा मुश्किल से ही होता है, लेकिन मैं अब क्या ही करूं। जितना भी हो सकता है खून पसीना एक कर देता हूं और मेहनत करता हूं, उसके बाद जाकर घर का गुजारा कुछ हो पाता है। ऐ ऊपर वाले, मेरा वो दिन कब आएगा कि मुझे भी सुख आराम का सांस मिलेगा। रतन ऐसे ही सोचता जा रहा था कि उसकी नजर एक थैली पर पड़ती है जो कि भानु सेठ की ही गिरी थी। रतन उसको उठा लेता है और खोलकर देखता है तो उसमें 50 सोने के सिक्के होते हैं। रतन उनको देखकर ये कहता है कि लगता है ये सोने के सिक्कों की थैली किसी से खो गई है। बेचारा कितना परेशान होगा। मेरा तो ये एक भी गुम जाए, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाऊंगा। और जिसकी ये पूरी थैली ही सिक्कों से भरी हुई गिर गई है, वो क्या सोचता होगा। चलो कोई बात नहीं, जिसकी भी ये थैली होगी मैं उसको लौटा दूंगा। ऐसा करता हूँ, काम पर नहीं, पहले इसको घर रखता हूँ जाकर। रतन उस थैली को वापस घर रखने के लिए चला जाता है। रतन अपने घर आ जाता है। अरे रे 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 रे, क्या हुआ जी? आप तो काम पर गए थे और एकदम से वापस भी आ गए हैं। क्या हुआ है? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? मैं तो आपको देखकर ही डर गई हूँ, एकदम से वापस। क्या हुआ है? अरे नहीं पूजा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ना जा रहा था तो रास्ते में ये थैली मुझको मिली है। इसमें 50 सोने के सिक्के हैं। तो मैंने कहा कि पता नहीं जिसकी भी खोई है वो पता नहीं कितना परेशान होगा। अगर मुझे पता चल जाए तो मैं उसको वापस लौटा दूंगा, इसलिए मैं इसको घर पर रखने आया था। अरे वाह, इसमें सोने की सिक्के हैं। इसको वापस देने की क्यों बात कर रहे हैं? हमारी किस्मत ऊपर वाले ने बदल दी है। आपको नजर नहीं आ रहा? ये आपको मिले हैं। इसका मतलब है आपको ऊपर वाले ने अपनी तरफ से तोहफा दिया है ताकि तुम्हारी सारी मुश्किल परेशानी हल हो। अरे नहीं पूजा, ये मेरे नहीं है, ये किसी के हैं। ये उसके हैं जिससे ये थैली खो गई है। मैं तो सिर्फ जा रहा था तो मुझको नजर आ गई है। ये मुझको मिली नहीं है। मिलना वो होता है जो मैंने मेहनत से कमाया हो। ये मेरी नहीं है, ये किसी की है। और मैं अपनी ईमानदारी पर दाग नहीं लगाना चाहता। सिर्फ ये 50 सोने के सिक्कों से, हाँ, मेरी परेशानी इससे हल हो सकती है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि मैं अपनी ईमानदारी को बेचूं। ना, ये जिसके हैं ये उसी को मिलेंगे। मैं ये सोचकर नहीं रख सकता कि ऊपर वाले ने ये मुझे दे दिए हैं। ना, मैं अपनी ईमानदारी का भरपूर साथ दूंगा, ढूंढूंगा जिसके भी हैं उसको मिलेंगे। ये क्या बात हुई? मैं तो यही मानती हूँ कि ऊपर वाले ने हमको दिए हैं। अब आप मानते हैं या नहीं मानते, आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, अच्छा चले ठीक है, ये वाली बात को साइड पे रख दे, मेरी बात सुन ले। अच्छा चले, जिसके भी हैं आपने अपनी ईमानदारी के मुताबिक उसको देने हैं, ठीक हो गया। लेकिन आपके पास 20 दिन का वक्त है। अगर 20 दिन में कोई भी कहता है या आपको पता चलता है कि ये थैली उसकी है तो आप उसको दे देंगे, वरना 20 दिनों के बाद ये थैली हमारी हो जाएगी। ठीक है? अच्छा ठीक है पूजा, अगर कोई भी ना मिला फिर तो हमारी ही है ना। लेकिन अगर मिल गया तो फिर ये थैली उसको जरूर मिलेगी। ठीक है? जी ठीक है। अब आप काम पर जाए और इसको मैं संभाल देती हूँ। हाँ, तुम इसको संभाल दो और
ख्याल से रखना, क्योंकि ये अभी हमारी नहीं, किसी की अमानत है। ठीक है, इसको संभाल कर रखना। चलो ठीक है, अब मैं काम पर जा रहा हूँ। इसके बाद रतन काम के लिए घर से चला जाता है। दूसरी तरफ भानु सेठ परेशान होता है और ये कहता है कि अरे पवन, तुमने क्या गांव में घोषणा नहीं करवाई? सोने की थैली का कोई अता पता चला नहीं, क्या बात है? गांव में किसी ने भी कोशिश नहीं की क्या? अरे मालिक, मैंने तो घोषणा की है, लेकिन किसी ने भी मुंह से तू नहीं की। लगता है सिक्के कम पड़ रहे हैं। लगता है हमको सिक्के बढ़ाने चाहिए, फिर जाकर शायद कोई ढूंढे। अरे इतने सिक्के तो पहले ही रखे हुए हैं, क्या 5 दूंगा? अब इससे ज्यादा और क्या, सारी की सारी थैली ही दे दूं? हैं? सिक्के कम पड़ रहे हैं, 5 तो हैं, और कितने करूं? अरे मालिक, 5 की बात नहीं है, लालच ज्यादा होगा तो फिर ही कोई ढूंढेगा, ऐसे कोई नहीं ढूंढेगा। देखे 50 सिक्के हैं, अगर ना मिले तो सारे के सारे ही गए हैं। अगर उनमें से आप 10 का ऐलान कर दें कि जो भी ढूंढ कर लाएगा उसको 10 मिलेंगे, तो 40 आपको बचेंगे ही। ऐसे तो 40 भी नहीं मिलेंगे और 10 भी नहीं मिलेंगे। चलो 10 का लालच देंगे तो लोग ढूंढना शुरू तो होंगे ना। अरे हाँ पवन, ये तो तू ठीक कह रहा है, सिक्के बढ़ाने चाहिए। सिक्के बढ़ाऊंगा तभी तो कोई हाथ लगाएगा कि हाँ ढूंढे, 10 सिक्के मिलने हैं। बाद में चाहे जो मर्जी करें, 5 दें 10 दें, वो तो हमारी मर्जी है ना। चलो ठीक है, दोबारा से घोषणा करवा दो कि 5 की जगह अब 10 सिक्के मिलेंगे। जो भी भानु सेठ की सोने के सिक्कों वाली थैली जो भी ढूंढ कर लाएगा, उसको 10 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। हाँ चलो ठीक है, करवा दो घोषणा। ठीक है मालिक, मैं जाकर करवा देता हूँ। इसके बाद पवन चला जाता है और गांव में जाकर घोषणा करवा देता है। सुनो सुनो हरिपुर गांव के लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। जो भी भानु सेठ की खोई हुई सोने के सिक्कों वाली थैली खोजेगा, उसको 5 नहीं बल्कि 10 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। गांव वालों, मेरी बात गौर से सुन लो। जो भी भानु सेठ की खोई हुई सोने के सिक्कों वाली थैली ढूंढेगा, उसको 5 नहीं बल्कि 10 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। रतन काम पर जा रहा था और रतन भी ऐलान सुन लेता है जो भानु ने पवन से करवाया था। इसका मतलब सोने के सिक्कों वाली थैली भानु सेठ की है। भानु सेठ है तो अच्छा इंसान नहीं, लेकिन मैं तो अच्छा हूं ना। कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, पूजा को भी बताता हूँ और भानु सेठ की थैली सोने की उसको वापस करके आता हूँ। इतना कहकर रतन वहां से चला जाता है। रतन घर आ जाता है और पूजा को ये बताता है कि पूजा, तुमने मुझे 20 दिन का वक्त दिया था। आज ही मुझे पता चल गया है कि ये सोने की सिक्कों वाली थैली किसकी है। अच्छा, तो आपको पता चल गया है? तो बताएं, किसकी है ये थैली? ये सोने के सिक्कों वाली थैली भानु सेठ की है। भानु सेठ की। भानु सेठ की है ये? तो फिर भानु सेठ को देने ही नहीं चाहिए। आपको पता है ना, पिछली बार उनके खेतों में हल चलाया था और उन्होंने आपको पैसे नहीं दिए थे। वो अच्छा इंसान नहीं है, आप उसको मत दें। अगर उसने आपका एहसास नहीं किया था तो आप क्यों कर रहे हैं? ये तो आपको मिली है, तो फिर आप उसको क्यों देने जा रहे हैं? नहीं, रहने दें, ना दें। अरे पूजा, अगर हमने ऐसा किया तो फिर उसमें और हम में क्या फर्क रह गया? ऐसे तो हम उसको बुरा कह रहे हैं, तो फिर तो हम भी बुरे ही हैं ना, क्योंकि हम भी उसके जैसे बन गए। नहीं, हम अच्छे हैं और जो अच्छा होता है वो कभी भी अपनी ईमानदारी से मुंह नहीं फेरता। तो इसलिए ये उसकी अमानत है, ये उसको मैं
देकर आऊंगा। चाहे उसने मेरे पैसे नहीं भी दिए कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर वाला तो मुझको देखता है ना। मैं ये सोने की सिक्कों वाली थैली उसको देकर ही आऊंगा। जी ठीक है, आप बात तो सही कर रहे हैं, फिर हम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। नहीं, ठीक कहते हैं आप उसको उसके पैसे देकर आए। ऊपर वाला हमसे नाराज ना हो, बस इसलिए आप उसको उसके पैसे देकर आए। तो और क्या पूजा, इसीलिए मैं कह रहा था कि ऊपर वाला हमसे नाराज ना हो। तो चलो ठीक है, ये अब मैं उसको देकर आता हूँ। रतन भानु सेठ को उसकी सोने के सिक्कों वाली थैली देने चला जाता है। रतन भानु सेठ के पास आ जाता है। और सेठ साहब कैसे हैं? ठीक हैं? सेठ साहब ये ले, आपके सोने के सिक्कों की थैली मुझको मिली थी, मेरे पास पड़ी थी। मुझे जब पता चला कि ये थैली आपकी है तो मैं आपको लौटाने आ गया। तो ये ले, अपनी थैली ले लें। अरे अरे अरे, वाह 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 रतन, तू तो बड़ा ईमानदार है यार। वाह, मैं तो परेशान हो गया था कि अब पता नहीं मिलनी है कि नहीं, लेकिन तू तो बहुत ईमानदार निकला यार। बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे ही ईमानदार होना चाहिए हर एक इंसान को। बहुत अच्छा लगा रतन। जी जी सेठ साहब, मेरा दिल ऐसा नहीं है और ना ही मैं ऐसा हूँ। मैं बहुत ही ईमानदार हूँ और आज तक मैंने किसी का 1 रुपया भी नहीं खाया। अच्छा तो सेठ साहब, आपने कहा था कि कुछ इनाम भी है अगर कोई खोज कर आपको देगा तो। जब भानु को याद आता है कि मैंने तो इनाम भी देना है और इनाम में तो मेरे 10 सिक्के चले जाएंगे, तो वो एक तरकीब सोचता है और सारे सिक्के उसके सामने निकाल कर रख देता है और रतन से छुपा कर उसमें से 10 सिक्के निकाल लेता है और रतन को ये कहता है कि अरे हाँ हाँ रतन, तुमने इतनी मेहनत की है और तुम्हारी इतनी बड़ी ईमानदारी है, इनाम तो मिलेगा ही, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ये मैं गिनता हूँ और तुमको देता हूँ तुम्हारा इनाम। भानु सिक्के गिनता है और 10 तो उसने पहले ही निकाल लिए थे और सारे 50 सिक्के थे। और रतन को भानु ये कहता है कि अरे रतन, इसमें से तो 10 तुमने पहले ही निकाल लिए हैं, और कौन से 10 दूं? 50 सिक्के थे, ये 40 हैं। 10 की ही बात थी, 10 का ही इनाम था, 10 तो तुमने निकाल लिए हैं। बोलो, अब ये तुम्हारी ईमानदारी है, अब तुम और मांग रहे हो 10 निकाल तो लिए हैं तुमने। सेठ साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर मैंने 10 निकालने होते तो फिर मैं आपको ये भरी हुई सोने के सिक्कों की थैली देने ही ना आता। अगर मैंने 10 निकालने होते, आप मेरी ईमानदारी पर उंगली उठा रहे हैं। आपने इनाम की बात की थी, आपने नहीं देनी तो वैसे बोल दे, लेकिन मैंने 10 सिक्के इसमें से नहीं निकाले, जो था यही है। अरे रतन, तो फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसमें से तुमने पहले ही निकाल लिए हैं और मुझसे दोबारा मांग रहे हो। अरे देखो रे देखो, आजकल लूटने के कैसे नए नए तरीके लोग निकाल रहे हैं। ईमानदारी तो रही नहीं किसी में भी। सेठ साहब मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मैंने नहीं निकाले। आप मेरी ईमानदारी पे शक नहीं उंगली उठा रहे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, मैं उंगली उठा रहा हूँ ना। चलो बादशाह सलामत के पास चलते हैं, ये फैसला वही करेंगे। ठीक है भानु सेठ, बादशाह सलामत के पास चले जाते हैं, लेकिन मैं ईमानदार हूँ, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, मुझे किसी चीज की परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरे दिल में खोट नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे किसका डर है? किसी का भी नहीं, क्योंकि मैं दिल से साफ हूँ। बादशाह सलामत के पास चले जाते हैं, कोई बात नहीं। भानु रतन को बादशाह सलामत के पास ले जाता है। भानु और रतन बादशाह सलामत के पास पहुंच जाते हैं। बादशाह सलामत, मैं बाजार जा रहा था कुछ खरीदने के लिए और मेरे पास मेरे सोने के सिक्कों वाली थैली जो मैंने पास ही रखी थी अपने जेब में,
अचानक ही खो गई मुझसे और मैंने गांव में घोषणा करवाई कि जो भी उस थैली को खोजेगा उसको 10 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। अब रतन को वो मिल गई और रतन मुझको वो लौटाने आया। इसने अपने इनाम की रकम पहले ही निकाल ली और अब ये और मांग रहा है। बादशाह सलामत, मैंने एक भी सोने का सिक्का नहीं निकाला। ये मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। मुझे जैसे ही मिली मैं वैसे ही लौटाने आ गया। मैंने एक भी सिक्का उसमें से नहीं निकाला। बादशाह सलामत, सिक्कों की बात नहीं, आज मेरी इज्जत और मेरी ईमानदारी दांव पर लगी है। मेरी सच्चाई दांव पर लगी है। मैं झूठ नहीं बोल रहा बादशाह सलामत। मैंने एक भी सिक्का नहीं निकाला। मुझे एक भी सिक्का नहीं चाहिए, लेकिन मेरी ईमानदारी पर कोई उंगली उठाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं। बादशाह बहुत ही दयालु और समझदार राजा था। उसको पहली नजर में ही पता चल गया था कि भानु सेठ झूठ बोल रहा है और रतन सच बोल रहा है। लेकिन बादशाह के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था कि वो भानु सेठ को कहे कि सिक्के तुमने निकाले हैं। तो इसीलिए बादशाह सोचता है और ये कहता है कि अभी मेरे पास कोई भी इस बात का ठोस सबूत नहीं है कि सिक्के इसने निकाले हैं या नहीं निकाले। मैं तुम दोनों से वादा करता हूँ कि मैं इस मामले की अच्छे से छानबीन करवाऊंगा ताकि हकीकत तक पहुँचे। तो इसलिए तुम दोनों अब अपने घर जाओ। मैं अच्छे से छानबीन करवा कर फिर 1 या 2 दिन बाद तुम दोनों को बुलवा लिया जाएगा, ठीक है? इसके बाद भानु और रतन अपने अपने घर चले जाते हैं। अब देखना, जो तुमने 10 सिक्के निकाले हैं ना, वो भी तुमसे वापस लूंगा मैं वापस। तुम इनाम के हकदार नहीं हो। हाँ, मैंने तो सोचा था तुमको 10 नहीं 2 सिक्के ज्यादा ही दूंगा, तुमने पहले ही निकाल लिए। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। अब देखना बादशाह सलामत कैसा फैसला करते हैं। अरे भानु सेठ, मुझे बादशाह सलामत के फैसले पर उतना ही यकीन है जितना मुझे ऊपर वाले पर है। और मुझे इस चीज का पता है कि ऊपर वाला मेरे साथ बुरा नहीं करेंगे। वो मेरे हक में जो भी फैसला करेंगे वो सही ही करेंगे, गलत नहीं करते। तुम देखना, मेरी ईमानदारी, मेरी सच्चाई ही जीतेगी, ना कि झूठ। हाँ, देख लेंगे तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई कितनी है। मुझे तो पता चल गया है। अब बस बादशाह सलामत को पता चलना है, फिर तुमको भी पता चल जाएगा। इतना कहकर भानु वहां से चला जाता है और रतन परेशान होता है और रतन बेचारा परेशान होता है। अब बादशाह सलामत पता नहीं किसके हक में फैसला करते हैं, लेकिन मुझे बादशाह सलामत की बात का नहीं, मुझे तो बस ऊपर वाले के फैसले का है कि ऊपर वाला मेरे हक में अच्छा फैसला ही करेंगे। क्योंकि मैं सच्चा हूँ, मैंने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया, इसलिए मुझे पता है ऊपर वाला मेरे साथ अच्छा ही करेंगे। चलो अब घर चलता हूँ और पूजा को सारी बात जाकर बताता हूँ। इतना कहकर रतन घर चला जाता है। पूजा भी रतन का इंतजार कर रही होती है और जब रतन घर आ जाता है तो पूजा उससे ये कहती है कि आ गए आप। ये साथ में ही तो भानु सेठ का घर है और इतना वक्त कैसे लग गया। मैं तो परेशान हो रही थी कि काम पर भी नहीं गए और गए भी भानु के पास हैं और ये साथ में ही भानु है और इतना वक्त कैसे लग सकता है। क्यों जी, क्या बात हुई? इतना वक्त कैसे लग गया आपको? अरे पूजा मत पूछो, तुम सही कहती थी। ये भानु 1 नंबर का बदमाश है। जब मैं उसको उसकी थैली देने गया, उसने इनाम की बजाय मुझ पर 10 सिक्के निकालने का इल्जाम लगा दिया और देखो मुझे राजा के पास ले गया। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि अब मुझको अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए सबूत देना पड़ेगा। बहुत दुख हुआ। ये दुनिया बहुत मतलबी है पूजा, सच्ची में तुम सही कहती थी।
मैंने तो उस दिन भी कहा था, लेकिन आपको ही ईमानदारी का भूत सवार था। सही बात है, अच्छी बात है, ईमानदारी होनी चाहिए, लेकिन अगर आगे वाला ही ईमानदार ना हो तो उसके साथ कैसे ईमानदारी कर सकते हैं। अब आपने ईमानदारी करके देख ली है ना। भानु सेठ एक नंबर का बदमाश है, बहुत बुरी बात है। कोई बात नहीं, हमारा इंसाफ ऊपर वाला करेगा, आप फिक्र मत करें और इतने उदास भी ना हो, कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ भानु पवन को बुलवाता है और उससे ये कहता है कि जी सेठ साहब, बोले तो किस जरूरी काम से आपने मुझको जल्दी जल्दी में बुलवाया है, तो बताएं क्या काम है। बंदा हाजिर है। अगर कुछ खाने पीने के लिए सेठ साहब बुलवाया है तो फिर भी बंदा 2, 3, 4 बार 10 बार हाजिर है। आज कुछ मजेदार फिर खिलाइएगा, अगर कुछ खिलाने लगे हैं तो। अरे पवन, तुझको खाने की ही पड़ी रहती है हर वक्त, कुछ काम की भी बात कर लिया करो। खाना भी खिलाऊंगा और भर पेट खिलाऊंगा, पता तो तुमको है ही, बस मेरा एक काम करना है तुमने। हाँ अरे सेठ साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं। जो भी काम है खुलकर बताए ना, बल्कि ऐसे कहें कि ये काम तुझे करना ही पड़ेगा। मैं कौन सा बेगाना हूँ, अपना ही हूँ। जहाँ से खाया वहाँ का नमक भूलना नहीं चाहिए। तो बताएं क्या काम है। काम ये है कि तुमने जाना है और रतन की बात सब में फैलानी है तो झूठी बात ही, लेकिन सब में बात ये फैलानी है कि रतन ने भानु सेठ के 10 सिक्के थैली में से निकाले हैं। बस ऐसा ही तुमने बताना है। कहने का मतलब ये है कि तुमने लोगों को भड़काना है उसके खिलाफ, ताकि बादशाह का कोई भी जांच पड़ताल करने आए सैनिक या कोई भी बंदा तो सब यही कहे, हाँ हाँ उसने निकाले हैं, उसने निकाले हैं। ठीक है? ठीक है सेठ साहब, काम हो जाएगा। इतना कहकर पवन वहां से चला जाता है और गांव में जाकर झूठी अफवाह फैलाता है कि भानु सेठ के 10 सोने के सिक्के रतन ने निकाल लिए उनकी खोई हुई थैली से। वो बहुत से लोगों को ऐसा कहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि पूरे गांव को पता था कि रतन एक ईमानदार और नेक इंसान है। तो इसलिए कोई भी पवन की बात पर यकीन नहीं करता। अगले दिन ही बादशाह सलामत दोनों को बुलवा लेते हैं। पता नहीं बादशाह सलामत ने रात के समय क्यों बुलवाया है। अगर बुलवाना ही था तो दिन को बुला लेते, और जहाँ पर बुलाया है घने जंगल को पार करके जाना पड़ेगा। मुझे तो डर भी बहुत लगता है। चलो, अब बादशाह सलामत ने बुलवाया है, जाना तो पड़ेगा। चलो फिर निकलता हूँ। भानु सेठ वहां से चल पड़ता है। चलते चलते भानु सेठ जंगल के बीचों बीच आ जाता है, जहां पर एक बहुत ही पुराना घर होता है। अरे ये कहाँ पर आ गया। इस घर के तो किस्से सुने हैं कि यहाँ पर भूत रहता है। अरे बाबा, रे बाबा, भागो यहाँ से जल्दी जल्दी। भानु इतना कहता है और जाने लगता ही है कि रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? जो भी यहाँ पर आता है वो वापस नहीं जा सकता जब तक मैं ना चाहूं। हा 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 हा। अरे ये कौन बोला? कौन बोला? कौन हो तुम? कौन बोला? अरे मैं बोला, मैं भूत इस घर में जो रहता हूँ मैं वो बोल रहा हूँ। तुम यहाँ से हिले भी तो मैं तुम्हारी टांगे काट कर इस पेड़ पर लटका दूंगा। भागने की कोशिश मत करना। अरे ऐसे कैसे काट दोगे? भला ऐसे कैसे कट जाएंगी मेरी टांगे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है तुम जो मेरी टांगे काट दोगे? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा तो तुम्हारा उसने क्या बिगाड़ा था जो
तुमने उसके साथ ऐसा किया? अरे मैंने किसके साथ ऐसा कुछ कर दिया है जो मेरी टांगे काट दोगे उस बात की वजह से? अरे मुझे जाने दो। किसके साथ किया है? रतन। रतन के साथ तुमने धोखा किया। तुमने उसकी ईमानदारी का नाजायज फायदा उठाया, उस पर इल्जाम लगा दिया, और गुनहगारों को सजा देना मुझे बखूबी आता है। आज एक गुनहगार मेरे पास, एक धोखेबाज मेरे पास आ गया है। तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। भानु डर जाता है और भानु उसको सब कुछ सच सच बता देता है। भानु भूत के डर से सारी सच्चाई, जैसा उसने रतन के साथ धोखा किया है, बता देता है। और वो जब ये सब कुछ बता देता है तो अंदर से एकदम बादशाह सलामत और रतन निकल आते हैं। बादशाह सलामत और रतन जब उसके पास आ जाते हैं तो भानु उनको देखकर घबरा जाता है और ये कहता है कि अरे बादशाह सलामत, आप यहाँ पर कैसे? अंदर तो भूत था। क्या भूत ने आपको भी अंदर कैद किया हुआ था? अरे भानु, वो भूत नहीं था, वो हम ही थे। जब हम थे तो हमको भूत ने क्या कहना था, क्योंकि भूत तो हम ही बने थे। और जो तुमने सारी चालाकी रतन के साथ की है ना, वो भी भूत भैया ने हमको दिखा दी है। तो भानु, तुम्हारा भांडा फूट गया है। जो भी तुमने रतन के साथ धोखा किया है वो सब मुझको पता चल ही गया है। तो अब सजा के लिए तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने रतन की ईमानदारी को ठेस पहुंचाई है, उसकी सच्चाई पर उंगली की है। तो इसलिए अब सजा के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि धोखेबाज कभी भी सजा से बच नहीं सकता। और मुझको पहले दिन ही पता चल गया था कि रतन सच बोल रहा है और तुम झूठ, इसलिए ये सारा चक्कर मैंने सच्चाई उगलवाने के लिए किया था। तो अब सजा के लिए भानु तैयार हो जाओ। भानु का धोखा सामने आ जाता है, जो उसने लालच में आकर रतन को दिया था, और रतन की सच्चाई और ईमानदारी उसके लिए अच्छी साबित हुई। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और सच्चाई जितना मर्जी झुटला लो, ईमानदारी झुटलाई नहीं जाती। तो हमेशा ईमानदार रहें, सच्चे रहें, तो ऊपर वाला भी आपकी मदद जरूर करेगा, जैसे रतन की